विश्व का इतिहास। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ इटली के फ्लोरेंस नगर में 1300 ईस्वी में। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है। ये इटली के थे। डिवाइन कॉमेडी रचना है दांते की। मानववाद का संस्थापक पेट्रॉक इटली के थे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। मैकियावेली का पुस्तक है द प्रिंस। द लास्ट सपर एम मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता लियोनार्डो दा विंची हुआ। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार था जो द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक जैसे चित्र की रचना किया। द लास्ट जजमेंट एम द फॉल ऑफ मैन कृति था माइकल एंजेलो की। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था जो इटली का था। मेडोना चित्र के चित्रकार है राफेल। राफेल जो है ये मेडोना नामक चित्र के चित्रकार था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। सब विदेशी नाम है। धर्म सुधार आंदोलन प्रवर्तक मार्टिन लूथर की शुरुआत 16वीं सदी में इटली में हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी इटली में हुआ। तो किसके द्वारा? मार्टिन लूथर द्वारा। अमेरिकन गांधी कहलाए मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो था वो अमेरिका के गांधी कहलाए। बाइबिल का अनुवाद जर्मन में मार्टिन लूथर द्वारा किया गया। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में करवाया। रोमियो एंड जूलियट कृति है शेक्सपियर की। शेक्सपियर द्वारा रोमियो और जूलियट लिखा गया। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। समुद्री मार्ग में संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1976 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति भी ये जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी था जो 16 दिसंबर 1773 को हुआ। बोस्टन चाय पार्टी घटना 16 सितंबर 1773 को हुआ। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स हुए। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स हुए। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1883 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि 1883 के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ वो वुडरो विल्सन नामक व्यक्ति था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 को शामिल हुआ। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में 1789 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुआ और इसकी समाप्ति 6 मई 1865 को हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध 12 अप्रैल 1861 को हुआ और समाप्ति गृह युद्धों का 26 मई 1865 को हुआ। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कहा था अब्राहम लिंकन ने। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है फ्रांस की राज्य क्रांति का। मैं हूँ राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, कथन है लुई 14वां का।
100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति है वॉल्टेयर की। कानून की आत्मा के रचनाकार मॉन्टेस्क्यू है। मापतौल की दशमलव प्रणाली देन है फ्रांस की। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 को। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया नेपोलियन। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा नेपोलियन ने। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा नेपोलियन ने। ट्रफगलर का युद्ध माफ कीजिएगा, ट्राफलगर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया नेपोलियन को। लिटल कॉर्पोरल कहा गया नेपोलियन को। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने 1871 में किया। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सशस्त्र नौजवान को सेना गठन किया। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। जर्मन का चांसलर कहा जाता है बिस्मार्क को। जर्मन का चांसलर कहा जाता है बिस्मार्क को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज प्रसा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज प्रसा। 1866 ईस्वी के सोरेजोवो युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? तो प्रसा। 1866 में युद्ध हुआ था सेरेजोवो का युद्ध, जिसमें ऑस्ट्रिया ने प्रसा के सामने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रसा के बीच में। सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में 15 जुलाई 1870 को। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। आधुनिक रूस का निर्माणकर्ता जो है वह स्टालिन है। रूस के शासक को कहा जाता है जार। रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में। सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुआ। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ये जर्मनी का था। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई 1917 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 को हुई। लाल सेना को संगठित किया था ट्राटस्की ने। यहाँ पर रूस में लाल सेना को संगठित किया था ट्राटस्की द्वारा। मदर की रचना की थी मैक्सिम गोर्गी ने। मदर एक कृति की रचना किया था मैक्सिम गोर्गी ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। गुलाबों का युद्ध हुआ इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड फ्रांस के बीच में। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को हुई।
प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। मित्र राष्ट्रों में थे इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। और धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। प्रारंभ के समय तथा लॉर्ड बेवेल समाप्त होने के समय। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को शुरुआत हुआ। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक था सन्यात सेन, चीन के प्रथम राष्ट्रपति। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे थे। चीन की विशाल दीवार का निर्माता शी हांग टी थे। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 को हुआ। एशिया का मरीज कहा गया चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। उपनाम अतातुर्क या तुर्की का पिता। लोजान की संधि हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में। फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष आत्मकथा हिटलर का है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। जापान की नाट्य शैली है काबुकी का। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फैट मैन। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। बर्मा स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। सीरिया की राजधानी है दश्मिक। द लॉज ए रिपब्लिक रचना है प्लेटो का। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 में हुआ। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को।